नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी महंगाई पर घिरी मोदी सरकार की। मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट क्रिएटेड क्राइसिस है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख की देखेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी ने एनडीए में कैसे डाली दरार। त्विषा केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया क्या निर्देश, जानेंगे राहुल गांधी ने मोदी पर क्यों बोला हमला। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची पुलिस। नगर पालिका के अवैध निर्माण नोटिस के बाद कार्रवाई। अभिषेक ने 14 दिन का मांगा वक्त। एआईएडीएमके को बड़ा झटका। एआईएडीएमके के 3 विधायकों ने विधानसभा से दिया इस्तीफा। टीवीके में शामिल होने के लिए मंत्री आधव अर्जुना से मिले। असम विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश। इसमें लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान। उत्तराखंड और गुजरात के बाद तीसरा राज्य बना असम। दिल्ली जिमखाना क्लब जमीन विवाद में केंद्र के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती। 26 मई को होगी सुनवाई। केंद्र ने जिमखाना को 5 जून तक अपनी 27.3 एकड़ जमीन खाली करने के दिए हैं निर्देश। और हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 1073 अंकों की तेजी के साथ 76,488 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 312 अंकों के उछाल के साथ 24,031 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी है, जिसके बाद 10 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम लगभग 8 रुपए बढ़ गए हैं। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। ऐसे में मोदी सरकार भी विपक्ष के निशाने पर बनी हुई है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार ने एक बार फिर जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ा दिया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में चौथी बार बढ़ोतरी की गई है। 25 मई को पेट्रोल 2 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर और डीजल 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर हो गया, जिसके बाद दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 12 पैसे, वहीं डीजल की कीमत 95 रुपए 20 पैसे हो गई। इसका असर ये होगा कि रोजमर्रा की जरूरत की तमाम चीजें महंगी होंगी। ट्रक और टेम्पो का किराया बढ़ जाएगा, जिससे दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियां, फल और राशन महंगे हो जाएंगे। किसानों के लिए खेती की लागत बढ़ जाएगी। ट्रैक्टर और पंपिंग सेट चलाने के लिए किसानों को अब ज्यादा खर्च करना होगा, जिससे खेती महंगी होगी और पहले से ही कर्ज के जाल में फंसे किसानों की मुसीबत बढ़ जाएगी। इसके साथ ही सार्वजनिक परिवहन और स्कूल बसों के किराए में भी इजाफा देखने को मिल सकता है, यानी आम आदमी की जेब को बड़ा झटका लगा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार किस्तों में कीमतें बढ़ा रही है, जिसके चलते लोगों के अंदर इस बात का डर बना हुआ है कि अभी ये दाम और कितनी बार बढ़ेंगे। इस बढ़ती महंगाई को लेकर मोदी सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर बनी हुई है। कांग्रेस ने तो पूरी लिस्ट ही पेश कर दी है कि सरकार ने कब कब और कितना दाम बढ़ाया। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा है, 15 मई पेट्रोल 3 रुपए 29 पैसे, डीजल 3 रुपए 11 पैसे। 19 मई पेट्रोल 96 पैसे, डीजल 94 पैसे। 23 मई पेट्रोल 94 पैसे, डीजल 95 पैसे। 25 मई पेट्रोल 2 रुपए 87 पैसे, डीजल 2 रुपए 80 पैसे। कुल पेट्रोल 8 रुपए 6 पैसे, डीजल 7 रुपए 80 पैसे। तो कांग्रेस पार्टी ने तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि महंगाई मैन मोदी ने पेट्रोल डीजल 11 दिन में 8 रुपए महंगा कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है, मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट क्रिएटेड क्राइसिस है। ऐसी ही स्थिति पहले यूपीए जमाने में थी कि क्रूड ऑयल के प्राइस इतने बड़े थे, फिर भी यूपीए गवर्नमेंट लोगों को राहत देने के लिए सब्सिडाइज करके उसको इतना कम कर दिए थे कि शायद वो काम तो मोदी कर नहीं सकते। वहीं कांग्रेस नेताओं ने देश के अलग अलग कोने से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दामों में बढ़ोतरी पर सरकार को घेरा है, जबकि दूसरे विपक्षी दलों ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। टीएमसी ने एक्स पर पोस्ट किया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं, जबकि लोग बढ़ती महंगाई के बीच गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों, लोगों से वादा किए गए वे शानदार अच्छे दिन यही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर हमला बोला है। पार्टी ने लिखा है, नहीं थम रहा भाजपाई महंगाई का वार, जनता का जीना हुआ दुश्वार। 10 दिन में चौथी बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 2 रुपए 61 पैसे और डीजल 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। अमृतकाल बोलकर भाजपा महंगाई काल ले आई है, नहीं चाहिए भाजपा। #नो मोर बीजेपी।
महंगाई को कंट्रोल करने में जिस तरह मोदी सरकार फेल हुई है, ऐसे में उसकी नीतियां सवालों के घेरे में आ गई है। चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी सीटीआई के चेयरमैन ब्रिजेश गोयल ने इस मुद्दे पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी को खत लिखकर सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग की है। उनकी अपील है कि पेट्रोल डीजल पर राज्यों की तरफ से लगाए जाने वाले वैट में राहत दी जाए। अब देखना यह होगा कि सरकार इस क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए क्या कदम उठाती है। बढ़ती महंगाई के चलते मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है, तो नीट पेपर लीक मामले में भी सरकार घिरी हुई है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने याचिका दायर कर एनटीए को हटाने की मांग की है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए 25 मई को कोर्ट ने एनटीए, केंद्र सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी किया है और साथ ही कड़ी टिप्पणी भी की है। देखिए ये रिपोर्ट। नीट पेपर लीक मामला पूरे देश में गरमाया हुआ है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। सड़क पर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। सियासत में भी पेपर लीक का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है, जिससे बीजेपी बुरी तरह से घिरी हुई है। इस बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, एनटीए और सीबीआई को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब मांगा है। 25 मई को कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पर कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एजेंसी ने पिछले साल सामने आए पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं लिया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने एनटीए को निर्देश दिया कि 2024 में सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्देशों और सिफारिशों पर अब तक उठाए गए कदमों का विस्तृत हलफनामा 28 मई तक दाखिल करे। अदालत ने कहा कि पहले भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका था, जिसके बाद एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई थी और उसकी सिफारिशों को स्वीकार भी किया गया था। दरअसल ये मामला फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। संगठन ने मांग की है कि नीट यूजी जैसी बड़ी परीक्षा कराने के लिए मौजूदा व्यवस्था की जगह एक मजबूत और स्वतंत्र संस्था बनाई जाए। याचिका में कहा गया कि बार बार पेपर लीक की घटनाएं 22.7 लाख से अधिक छात्रों के अधिकारों पर सीधा हमला है। नई संस्था बनने तक सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक हाई पावर मॉनिटरिंग कमेटी गठित की जाए। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस समिति से भी जवाब मांगा जिसकी अध्यक्षता पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन कर रहे हैं। इस समिति को एनटीए की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए बनाया गया था। अदालत ने पूछा कि आयोग की सिफारिशों पर क्या प्रगति है, तो वहीं दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले की आरोपी मनीषा हवलदार को 30 मई तक 6 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेजा है। उन पर फिजिक्स का पेपर लीक करने का आरोप लगा है। जैसे आप जानते हैं कि नीट यूजी 2026 परीक्षा 3 मई को आयोजित की गई थी। हालांकि पेपर लीक के आरोपों के बाद 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई। अब नीट री एग्जाम 21 जून को आयोजित होना है। फिलहाल मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं को एक साथ सुनने का फैसला किया है। नीट पेपर लीक मामले में विवाद गहराता जा रहा है, तो कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर मचा बवाल भी थमने का नाम नहीं ले रहा। माना जा रहा है कि सीजेपी ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। अब खौफ इतना बढ़ गया है कि सीजेपी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई, जिस पर कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। अभी तक विपक्ष तो सीजेपी के साथ ही नजर आ रहा था और अब एनडीए के सहयोगी दल भी इसके सपोर्ट में दिखाई दे रहे हैं, जिससे बीजेपी को दोहरा झटका लगा है। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। सीजेआई सूर्यकांत के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच बताने के बाद सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से शुरू हुई मुहिम बीजेपी के गले की फांस बन गई है। कॉकरोच जनता पार्टी से बीजेपी बुरी तरह डरी हुई बताई जा रही है। स्थिति ये है कि सीजेपी के बढ़ते फॉलोअर्स को देखते हुए सरकार के इशारे पर इसके एक्स हैंडल को बंद कर दिया गया और अब तो सीजेपी के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक राजा चौधरी नाम के एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि इस संगठन ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का गलत और व्यावसायिक इस्तेमाल किया। साथ ही इस पीआईएल पर जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की गई थी। वहीं अब इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा, इतना ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है, इतनी कोई गंभीर अर्जेंसी नहीं है और उचित समय आने पर सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करेगा। सीजेपी को जनता तो समर्थन दे ही रही है और साथ ही सीजेपी को विपक्ष का भी समर्थन मिल रहा था और अब तो सीजेपी के साथ एनडीए के सहयोगी दल भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। एनडीए के सहयोगी टीडीपी ने कॉकरोच जनता पार्टी विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। पार्टी के आंध्र प्रदेश अध्यक्ष पल्ला श्रीनिवास ने कहा, सीजेपी को केवल राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे देश के युवाओं की निराशा और भावनाओं के रूप में समझने की जरूरत है। युवाओं की आकांक्षाओं, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं और आर्थिक दबावों को लेकर जो भावनाएं सामने आ रही हैं, लोकतांत्रिक सरकारों को उन्हें गंभीरता से सुनना चाहिए और सोशल मीडिया पर उभर रहे ऐसे रुझानों को देखकर नीतियों में जरूरी बदलाव और सुधार करने चाहिए।
टीडीपी नेता के इस बयान को बीजेपी के लिए दोहरा झटका माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ तो सीजेपी ने ही बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाई हुई है, वहीं अब उसके अपने सहयोगी दल जिनके सहारे केंद्र में सरकार बनी है, वो भी सरकार के विरोध में नजर आ रहे हैं। सीजेपी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, तो त्विषा मामले में भी सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो गई है। मध्य प्रदेश में त्विषा की जान जाने के मामले में बढ़ते विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार के साथ ही मीडिया को भी अहम निर्देश दिए हैं। तो क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान और क्या त्विषा को मिल पाएगा न्याय? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। देश में एक बार फिर बहू बेटियों की प्रताड़ना के मामलों को लेकर बहस छिड़ गई है। मध्य प्रदेश में त्विषा की जान जाने की घटना ने एक बार फिर इन सवालों को मजबूत कर दिया है कि क्यों आज भी हमारे समाज में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। त्विषा का परिवार अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है, जिसकी गूंज सुप्रीम कोर्ट तक सुनाई थी। कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर सुनवाई की। सीजे सूर्यकांत की बेंच ने मध्य प्रदेश सरकार को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के निर्देश दिए। वहीं मीडिया से अपील की कि वो पीड़ितों और आरोपियों के बयान प्रकाशित करते समय संयम बरते। इस दौरान कोर्ट की तरफ से एक अहम टिप्पणी भी की गई। बेंच ने कहा, हमने ये स्वतः संज्ञान वाला केस इस आधार पर शुरू किया था कि जांच में संस्थागत पूर्वाग्रह था, क्योंकि पीड़िता का पति एक वकील है और उसकी सास एक पूर्व जज थी। वहीं राज्य सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस घटना पर दुख जाहिर किया। उन्होंने बेहद भावुक टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी बेटी को ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण और दर्दनाक स्थिति का सामना करना पड़े, उससे कहीं बेहतर ये होता है कि बेटी का तलाक हो जाता। गौरतलब है कि त्विषा शर्मा जो एक जानी मानी मॉडल और अभिनेत्री थी, उनके पति समर्थ सिंह पेशे से वकील हैं। वो मध्य प्रदेश सरकार का स्टैंडिंग काउंसिल के सदस्य रह चुके हैं, जबकि उनकी सास गिरिबाला सिंह पूर्व जिला जज हैं। 12 मई की रात घर से त्विषा की बॉडी मिली। उनके माता पिता का आरोप है कि उनकी बेटी दहेज प्रताड़ना की शिकार हुई है, उसकी जान ली गई है। पीएम रिपोर्ट में भी शरीर पर पहले से कई चोट के निशान मिले, लेकिन जान जाने की वजह दम घुटना बताया गया, जिस पर त्विषा के घर वालों ने आपत्ति जताई। हालांकि हाईकोर्ट से ऑर्डर मिलने के बाद नई दिल्ली के एम्स की एक विशेष टीम ने त्विषा का दूसरा पोस्टमार्टम भी किया है। वहीं त्विषा के ससुराल वालों ने उस पर भी नशीले पदार्थों के सेवन का आरोप लगाया है। फिलहाल त्विषा के पति समर्थ 7 दिन की पुलिस हिरासत में है, जबकि गिरिबाला सिंह ने अग्रिम जमानत ले ली है, जिसे त्विषा के मां बाप ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर अब 27 मई को सुनवाई होगी। अब सबकी नजरें कोर्ट और सीबीआई पर टिकी हुई है कि क्या त्विषा की जान ली गई है या उसने खुद ही इतना बड़ा कदम उठाया है, और अगर ऐसा होता है तो इसके पीछे क्या वजह है। त्विषा मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, तो सीबीएसई की ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम प्रक्रिया को लेकर भी बवाल मच गया है। हाल ही में कई स्टूडेंट्स ने इस पर विरोध जताया था और अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मोदी सरकार को डरा हुआ बताया और जल्द ही सरकार का घमंड टूटने का दावा भी किया है। तो क्या कुछ कहा है राहुल ने और क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार देश के युवाओं से डरी हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि यही युवा नरेंद्र मोदी का घमंड तोड़ेंगे। हाल ही में सीबीएसई की ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम प्रक्रिया को लेकर शुरू हुए विवाद का जिक्र करते हुए राहुल ने एक्स पर पोस्ट किया कि मोदी प्रधान की जोड़ी ने एक और संस्था को धांधली का प्रतीक बना दिया। दशकों में पहली बार सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पर इतने गंभीर सवाल उठे हैं। 18.5 लाख बच्चों ने परीक्षा दी और एक हफ्ते से ओएसएम गलत मार्किंग और जांच की गड़बड़ी की शिकायतें अनसुनी पड़ी हैं और शिक्षा मंत्री अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं। आपको याद होगा कि हाल ही में 12वीं के छात्रों ने सीबीएसई की ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम यानी ओएसएम प्रक्रिया के खिलाफ प्रदर्शन किया था। छात्रों का कहना है कि बोर्ड परीक्षा की कॉपियों की जांच सही तरीके से नहीं हुई, जिससे उनके मार्क्स प्रभावित हैं। कई छात्रों ने सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को उठाया था। इसका जिक्र करते हुए राहुल ने आगे कहा, एक 17 साल का बच्चा जिसकी कॉपी गलत जांची गई, न्याय की उम्मीद में सोशल मीडिया पर आया, मगर उसे मदद नहीं अपशब्द सुनने को मिले। बीजेपी के आईटी सेल ने उसे एंटी नेशनल कहा, सोरोस का एजेंट कहा, डीप स्टेट का हिस्सा कहा। एक 17 साल का बच्चा अपने भविष्य के लिए आवाज उठाता है और ये बीजेपी उसे देशद्रोही बता देती है। सच ये है, मोदी सरकार युवाओं और जेनजी से डरती है, क्योंकि वो अब सवाल पूछ रहे हैं और जो सवाल पूछे उसे ये सरकार बदनाम करती है, डराती है, कुचलती है। राहुल गांधी ने सीधे पीएम मोदी को चेतावनी देते हुए साफ कह दिया कि सुन लीजिए मोदी जी, यही युवा, यही जेनजी आपका अहंकार तोड़ेगा। राहुल के इस बयान से मोदी समेत पूरी सरकार टेंशन में दिखाई दे रही है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो इस वक्त मुश्किल में बंगाल की बीजेपी सरकार भी दिखाई दे रही है। सुवेंदु अधिकारी सीएम बनने के बाद कई बड़े फैसले ले रहे हैं और साथ ही टीएमसी पर हमलावर भी दिखाई दे रहे हैं। इस बीच उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो अब उन्हीं पर भारी पड़ गया है। उनके बयान को लेकर माना जा रहा है कि वो टीएमसी से बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा क्या कहा है सीएम सुवेंदु ने जिस पर मच गया है बवाल, देखिए इस रिपोर्ट में।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के बयान ने राज्य का सियासी पारा चढ़ा दिया है। सीएम सुवेंदु ने 2021 में हुए विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए टीएमसी को बड़ी चेतावनी दी है। नंदीग्राम में मुख्यमंत्री सुवेंदु ने कहा कि भाजपा ने उसके कार्यकर्ताओं पर हुए तृणमूल कांग्रेस के कथित हमलों का रिकॉर्ड रखा है। उन्होंने कहा कि 2021 विधानसभा चुनावों के बाद कई भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों को तोड़ा गया और कई पार्टी समर्थकों को मारा गया। सभी का हिसाब रखा गया है और सभी को कानूनी न्याय मिलेगा। अगर आप चाहें तो तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घरों की ईंटें खींच ले, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना। मुझे सब याद है और मैं किसी भी बात को नहीं छोड़ूंगा। मेरे लिए वोट करने में कई लोगों की जान गई है। वहीं अब सीएम सुवेंदु के इस बयान पर बवाल मच गया है। माना जा रहा है कि उन्होंने विपक्षी पार्टी टीएमसी के नेताओं को सीधी सीधी धमकी दी है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री टीएमसी पर लोगों की जान लेने का आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान को टीएमसी नेताओं के खिलाफ बदले की कार्रवाई से भी जोड़कर देखा जा रहा है। सीएम के इस बयान से राज्य में सियासी टकराव और बढ़ सकता है। हालांकि अभी तक सुवेंदु के इस बयान पर पूर्व सीएम ममता बनर्जी या टीएमसी के किसी भी नेता का कोई बयान या प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि मामला बढ़ने के बाद ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल सकती है। बंगाल की राजनीति में बवाल मचा हुआ है तो बिहार की सियासत भी गरमाई हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का जाति पूछकर ही गोली चलाओ वाले बयान ने खलबली मचा दी है। विपक्ष लगातार बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहा है और कई आरोप लगा रहा है। इसी कड़ी में अब आरजेडी ने सीएम सम्राट पर निशाना साधते हुए एक्स पर एक ऐसा पोस्ट किया है जिससे सीएम सम्राट चौधरी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में बीते 2-3 दिनों में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ में अलग अलग जिलों में कई हाफ एनकाउंटर हुए हैं। पटना से लेकर सीवान और किशनगंज से लेकर समस्तीपुर तक एनकाउंटर का सिलसिला जारी रहा, जिसे लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सवाल उठाए। साथ ही कहा कि हम सम्राट चौधरी से पूछना चाहते हैं कि क्या विशेष जाति देखकर एनकाउंटर करा रहे हैं। हमने जो घटना गिनाई उन लोगों का एनकाउंटर कब होगा। जो बालिका गृहकांड के संरक्षक हैं, ये लोग तो मार्गदर्शक बने हुए हैं। हम तो कहेंगे कि जिसके साथ दुष्कर्म हुआ उसकी जाति देखो और जिसने किया है उसकी भी जाति देखो। तेजस्वी के इस बयान के कुछ ही दिनों बाद एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि कुछ लोगों को अपनी चिंता होती है, मेरा उस पर कोई कमेंट नहीं है। कुछ लोग तो आजकल ये पूछ रहे हैं कि पुलिस एनकाउंटर अगर होता है तो उसमें जाति भी पूछनी चाहिए। मैं तो पुलिस वालों को कहूंगा कि पूछो, जाति पूछकर ही गोली चलाओ। अब सम्राट चौधरी के इस बयान के बाद विवाद गहराता जा रहा है और बीजेपी बुरी तरह से घिरती जा रही है। इसी कड़ी में अब आरजेडी ने सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें लिखा 7 जान लेने वाला आरोपी 7वीं फेल मुख्यमंत्री कानून की ठाठा कर संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले बयान दे रहा है, क्योंकि इसके पास करने को कुछ है नहीं। प्रशासनिक क्षमता बेचारे में 0 बटा सन्नाटा है। डीके टैक्स और पीए मॉडल के तहत कठपुतली सीएम को जो कहा जाता है वो वहां साइन कर देता है और जहां मर्जी बिना सोचे समझे जुबान चला देता है। अब आरजेडी के इस ट्वीट के बाद सम्राट चौधरी की किरकिरी हो रही है और बीजेपी विपक्ष के निशाने पर आ गई है। खैर, अब देखना ये होगा कि ये विवाद कहां जाकर थमता है और सम्राट चौधरी अपने बयान पर क्या सफाई देते हुए नजर आते हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। कभी अन्ना, कभी अरविंद केजरीवाल और अब बीजेपी की आंखों का तारा बने हुए कविवर महोदय प्रोफेसर कुमार विश्वास ये बता रहे हैं कि दरअसल में वो गिरगिट कैटेगरी के इंसान हैं, जो कि कभी भी रंग बदल सकता है, किसी भी रंग में अपने आप को शामिल कर सकता है। उन्होंने अभी हाल ही में बनी हुई रिकॉर्ड तोड़ फॉलोवर्स की भारतीय कॉकरोच पार्टी के ऊपर कमेंट किया है और उन्होंने कहा कि उसका तो इलाज हो जाएगा भाई। बोल रहे हैं कुमार विश्वास जी, यही युवा उनके साथ में हज़ारों की तादाद में खड़ा होकर के और उनका जो एकमात्र जो प्रसिद्ध साहित्य है कोई दीवाना कहता है उसको खड़ा होकर के गाता था। अब मुश्किल ये है कि उनके इस कमेंट के बाद में वही युवा अब उनको सड़े अंडे और टमाटर लेकर के बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।